Hey everyone, I hope all you people are doing good. I am Amit this side and I hope आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, whether you are preparing for SSB or you are preparing for your written examination. So now this is the fourth lecture in the series. इसके पहले already हम 3 lectures कर चुके हैं in which we have discussed how to write a story, how to write a good TAT story, what are the elements that should be there in the TAT story and फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस करा कि कैसे हम अपनी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं. दिस इज़ द फोर्थ वीडियो एज आई मैंशनड. इसमें हम बात करेंगे हाउ वी विल बी स्टार्टिंग आर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, है ना. जो 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू होता है जनरली, दिस इज़ एन एवरेज टाइम, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है. तो कैसे उसकी प्रिपरेशन करें. बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड नो व्हाट वी आर एट दिस प्रेजेंट स्टेज ऑफ टाइम इन आवर लाइफ. हम किस सिचुएशन में हैं, कैसे बंदे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग डाउन देयर, राइट. So let's move on. Before going on, I would like to share this news that one of our candidate got AIR2, All India Rank 2 यहाँ पे स्कोर करा. एंड आफ्टर दैट इसके पहले भी AIR10 स्कोर करा था OT में. एंड नाउ जो है ये अभी अंडर ट्रेनिंग है इन OTH चेन्नई, राइट. सो ये एक प्राउड मोमेंट है. दैट्स वाई आई फील कि मुझे शेयर करना चाहिए आप सभी लोगों के साथ. नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन पेड बैचेस फॉर SSB, पर्सनल गाइडेंस आई रादर से, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करके सिखा पाऊंगा जो आपको सीखना चाहिए फॉर SSB. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर, है ना. यहाँ से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. एंड दे विल बी क्लासेस फॉर 15 days, 30 days, 60 days, व्हाट्स एवर जितना टाइम देना चाहते हो आप एक्चुअल अपनी प्रिपरेशन को, जिसको आपको लगता है कि इतने टाइम में आप कर सकते हो, यू कैन डिवोट इट. बट इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, व्हाट आर द थिंग्स, कोई साइकोलॉजिकल इशू आप फेस कर रहे हो, एनीथिंग, है ना, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. आई एम रेडी टू हेल्प हियर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. सो आज का टारगेट है नो अबाउट योर सेल्फ, है ना. सो नो योर सेल्फ इज़ द टाइटल स्लाइड यहाँ पे. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस रिटन ऑन द स्क्रीन. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं. यू हैव टू सेंड मी इन अ प्रॉपर PDF आफ्टर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. प्लीज़ डू इट कम्प्लीटली, है ना. तभी हम आपके बारे में थोड़ा बेहतर जान पाएंगे और आप अपने बारे में थोड़ा बेहतर जान पाओगे. अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे से जानोगे अपने आप को, उतना बेहतर आंसर कर पाओगे इंटरव्यू में. जब वो पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, जब वो पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन 25 हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम लास्ट 1 year ऑफ योर लाइफ. 365 डेज थे पिछले एक साल में. आपने उसमें से 25 मोमेंट निकालने हैं जहाँ पे आप खुश थे या फिर वो मोमेंट्स ने आपको खुशी दी. पहला एक्सरसाइज. सेकेंड, राइट डाउन 25 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने बारे में 25 अच्छी चीज़ें लिखनी है. कैसे? आप कीवर्ड्स के थ्रू लिख सकते हो या फिर सेंटेंसेस के थ्रू लिख सकते हो, जैसे आपको लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू राइट, आई राइट स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको लगता है ना. राइट डाउन 25 बैड थिंग्स. आपको अपने बारे में 25 बुरी चीज़ें लिखनी है. ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, या वो आपकी वीकनेस हैं, या फिर आपने उन्हें कोशिश करी इम्प्रूव करने की पर कर नहीं पाए और कॉन्स्टेंटली उसमें अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. एजुकेशन हो सकता है, फिजिकल्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है. कोई दूसरी आदत भी हो सकती है कि आप हाइजीन नहीं प्रॉपर मेंटेन करते हो, या फिर आपको कपड़े पहनने का सेंस नहीं. वॉट एवर द थिंग यू थिंक कि आपको थोड़ा सा देखना है. नेक्स्ट, 25 थिंग्स यू डू नॉट लाइक. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. डू नॉट लाइक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवीज, डू नॉट लाइक सोशल मीडिया, डू नॉट लाइक रनिंग, यू डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स, यू डू नॉट लाइक समथिंग लाइक दैट. कुछ भी XYZ आपको ये सारी चीज़ें पेन डाउन करनी है. नेक्स्ट, 25 थिंग्स यू लव डूइंग. जो आपको करना अच्छा लगता है. मे बी एक्सरसाइज, मे बी टॉकिंग, मे बी रीडिंग बुक्स, मे बी इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, मे बी नोइंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, मे बी नोइंग अबाउट द न्यू डिफरेंट स्टफ. एनीथिंग जो आपको लगता है कि वहाँ पे आपको करने में मज़ा आती है. नेक्स्ट, 25 थिंग्स यू ट्राइड एज योर हॉबी. आपने कोशिश करी कि ये चीज़ को मैं हॉबी पिक कर लूँ, पर आप लॉन्ग टर्म में उसे कर नहीं पाए, है ना. तो बस वो लिखनी है. और ये आपने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जिसमें करा है वो सारे में लिखना है. तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप ये सारे आंसर्स ना PDF फॉर्मेट में लिखने के बाद PDF फॉर्मेट में मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप नंबर पे. Then I'll tell you what the analysis is, where you have to improve, what kind of person you are, and you will also know while writing these questions you will have to actually think. आप बड़ी आसानी से 10 मिनट में नहीं कर सकते ये सारे सवाल. आपको सोचने का टाइम चाहिए. और जब आप बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचोगे तब आप लिखोगे, और उस टाइम पे आपका ब्रेन फंक्शन करेगा, जो कि काफ़ी टाइम से इमोबाइल स्टेट पे है. नेक्स्ट, 25 good things you have to write about your parents. Then you have to write good things about your bad things about your parents, and then 10 reasons why you want to join the forces. स्पेसिफिक 10 रीजन्स आपको लिखने हैं. मे बी मनी, मे बी रिस्पेक्ट, मे बी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लव, मे बी पैशन, मे बी एडवेंचरस लाइफ, वट एवर, है ना. देन राइट हु यू आर इन 10 कीवर्ड्स. आपको अपने बारे में 10 कीवर्ड्स में लिखना है. इंटेलिजेंट, स्मार्ट,
है ना, ऑथेंटिक, जेन्युइन, समथिंग लाइक दैट। आपको 10 ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो रियल लाइफ में। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस इस स्लाइड में हैं एंड हेयर वी हैव 6 क्वेश्चंस। ओवरऑल देयर आर 10 क्वेश्चंस आपको ये करने हैं व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मे बी आप आज देख रहे हो मई में, मे बी आप देख रहे हो जुलाई में, मे बी आप 2026 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो, एनीथिंग, एनी टाइम, है ना, जब भी आप देख रहे हो। व्हाट्सएप नंबर इज़ द सेम इटसेल्फ, आप वहाँ पे अपना ये PDF फॉरवर्ड कर सकते हो मुझे एंड देन आई विल टेल यू कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू इम्प्रूव। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग देन इट विल बी रियली हेल्पफुल इन दिस मैनर कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप कौन हो, आपके बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं और आप कौन सी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर एंड आई होप आप इसको समझ पाओगे, इसको कर पाओगे एंड देन इनसे आप निकाल पाओगे। जब आप इनको करने बैठोगे, सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है और SSB में जाने से पहले आपको अपने बारे में थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर एंड हेयर आर व्हाट्सअप नंबर है, दोबारा से आपकी सबकी स्क्रीन पे इसको देख लो एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद एनी इमोशनल सिचुएशन, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, आई मे ट्राई टू हेल्प यू, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, तो बट थोड़ी बहुत जो जानकारी है, वेल आई वॉज ट्रेनिंग ऑल द स्टूडेंट्स, आई हैव फाइंड आउट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम होती है, नॉट एबल टू स्टडी, नॉट एबल टू ओवरकम पर्टिकुलर ब्रेकअप, एनीथिंग, ये कहीं ना कहीं आपकी SSB की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। सो इफ़ यू फीलिंग अमंग ऑल दोज थिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट, और जो मैंने PDF में बोलने को बोला PDF में करके लाने का और उसके बाद उसको सेंड करना एंड देन वी कैन डिस्कस अलॉन्ग ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट maybe particularly in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.